ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सभी यूट्यूब साथियों को जय श्री राम। दोस्तों, आज हम यूट्यूब पर लेकर आए हैं पितृपक्ष में कौवे को भोजन कराने का महत्व। अगर आप पितृपक्ष के समय कौवे को भोजन कराते हैं तो क्या भोजन कराना चाहिए, क्या नहीं कराना चाहिए, उससे आपको क्या लाभ हो, क्या हानि होता है, यह जानना अति आवश्यक होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का महत्व बहुत बड़ा होता है। हर वर्ष भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक पितृपक्ष 16 दिन की मनाई जाती है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण विशेष रूप से किया जाता है। इसके साथ ही इस दिन कौवे को भी भोजन कराया जाता है। इस दिन कौवे को भोजन कराना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। पितरों का श्राद्ध और तर्पण जरूरी माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उसे पितृदोष लग सकता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध करने के बाद जितना जरूरी ब्राह्मण गौ को भोजन कराना होता है, उतने ही जरूरी कौवे को भोजन कराना होता है। माना जाता है कि कौवे इस समय हमारे पितरों का रूप धारण करके पृथ्वी पर उपस्थित रहते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी है, जो कि इस प्रकार है। इंद्र के पुत्र जयंत ने ही सबसे पहले कौवे का रूप धारण किया था। यह कथा त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया और जयंत ने कौवे का रूप धारण कर माता सीता के पैर में चोंच मारा था। तब भगवान श्री राम ने तिनके का बाण चलाकर जयंत की आंखें फोड़ दी थी। तब उसने अपने किए हुए माफी मांगी। तब श्री राम ने उसे यह वरदान दिया कि तुम्हें अर्पित किया भोजन पितरों को मिलेगा। तभी से श्राद्ध में कौवे को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष में कौवे को ही भोजन कराया जाता है। इसी कारण कौवे को तो न तो मारा जाता है, न उसे सताया जाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे पितरों का दोष के साथ साथ देवी देवताओं का भी क्रोध का सामना करना पड़ सकता है और उन्हें जीवन में किसी भी प्रकार का सुख शांति प्राप्त नहीं होती है। इसलिए पितृपक्ष में कौवे को न तो मारा जाए, न सताया जाए। पितृपक्ष के समय पंचबलि जरूर निकालें, जैसे चिट्टी, गौ, कौवा, कुत्ता, देवादि बलि, यह जरूर भोजन निकाले। आगे कौवे से जुड़े शकुन और अपशकुन का रहस्य। प्राचीन समय के ऋषि मुनियों ने अपने शोध में बताया कि प्रत्येक जानवर के विचित्र व्यवहार एवं हरकतों का कुछ न कुछ प्रभाव अलग आवश्यक होता है। जानवरों के संबंध में अनेकों बातें हमारे पुराणों एवं ग्रंथों में विस्तार से बतलाई गई है। हमारे सनातन धर्म में माता के रूप में पूजनीय गाय के संबंध में भी बहुत सारी बातें आप लोग जानते होंगे, परंतु आज हम जानवरों के संबंध में पुराणों से ली गई कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपने पहले कभी किसी से नहीं सुनी होगी। जानवरों से जुड़ी रहस्यों
के संबंध में पुराणों से बहुत ही विभिन्न बातें बतलाई गई जो किसी को आश्चर्य में डाल देगी। कौवे का रहस्य। कौवे के संबंध में पुराणों बहुत ही विचित्र बातें बतलाई गई है। मान्यता है कि कौवा अतिथि आगमन का सूचक एवं पितरों का आश्रम स्थल माना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथ की एक कथा के अनुसार इस पक्षी ने देवताओं और राक्षसों के द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत का रस चख लिया था। यही कारण है कि कौवा की कभी भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती। यह पक्षी कभी किसी बीमारी अथवा अपने वृद्धा अवस्था के कारण मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। इसकी मृत्यु अकस्मात रूप से होता है। यह बहुत ही रोचक है कि जिस दिन कौवे की मृत्यु होती है उस दिन उसका साथी भोजन ग्रहण नहीं करता। ये आपने कभी ख्याल किया हो तो यह बात गौर देने वाली है कि कौवा कभी भी अकेले में भोजन ग्रहण नहीं करता। यह पक्षी किसी साथी के साथ मिलकर ही भोजन ग्रहण करता है। कौवे की लंबाई करीब 15 से 20 इंच होता है तथा गहरे काले रंग का पक्षी है, जिसमें नर और मादा दोनों एक समान ही दिखाई देते हैं। यह बगैर थके बहुत ऊंचे ऊपर उड़ सकता है। कौवा के बारे में पुराणों में बताया गया है कि किसी भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास पूर्व में ही हो जाता है। पितरों का आश्रय स्थल। श्राद्ध पक्ष में कौवा का महत्व बहुत ही अधिक माना गया है। इस पक्ष में यदि कोई भी व्यक्ति कौवा को भोजन कराता है तो उसे यह भोजन कौवा के माध्यम से उसके पितृ ग्रहण करते हैं। शास्त्रों में यह बात स्पष्ट बतलाई गई है कि कोई भी क्षमतावान आत्मा कौवे के शरीर में विचरण कर सकती है। पितृपक्ष के 16 दिन कौवे हर घर की छत पर मेहमान बनता है। ये 16 दिन श्राद्ध पक्ष के दिन माने जाते हैं। कौवा एवं पीपल को पितृ प्रतीक माना गया जाता है। इस दिनों कौवा को भोजन खिलाकर एवं पीपल को पानी पिलाकर पितरों को तृप्त किया जाता है। कौवे से जुड़े शकुन और अपशकुन। यदि आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हो तो कौवा को दाना जरूर डालें, भोजन जरूर कराएं। यदि आपके घर के छत पर कौवा बोले तो आपको मेहमान घर में जरूर आते हैं। यदि कौवा घर की उत्तर दिशा से बोले तो समझे जल्द ही आप पर लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने वाली है। यदि कौवा घर की पश्चिम दिशा से बोले तो घर में मेहमान आते हैं। यदि कौवा घर की पूर्व दिशा से बोले तो शुभ समाचार आता है। यदि कौवा घर की दक्षिण दिशा से बोले तो बुरा समाचार आता है। कौवे को भोजन कराने से अनिष्ट व शत्रु का नाश होता है। ते हुए पितृपक्ष में कौवा से महत्वपूर्ण जानकारी। पितृपक्ष के समय कौवा को भोजन जरूर कराएं। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव।